आरोप लगाया जा रहा है कि एक उठती आवाज़ आती है कि ये किसान नहीं, किसान के भीड़ में कोई और है। और एक जो अभी एक घटना और हुआ है तिकरी बॉर्डर पर, जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के रिहाई के लिए पोस्टर लगाए गए थे, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये किसान का मुद्दा है? देखिए, उससे किसान को कुछ लेना देना नहीं है। यदि कोई भी आतंकी या कोई भी असामाजिक तत्व हम किसानों के बीच में आता है, तो उसको जैसे सरकार मुंह तोड़ जवाब देती है, ऐसे उसको किसान मुंह तोड़ जवाब देगा। और उसको हम एक देश के नागरिक होने के नाते कानून के तहत उसको खुद, हम यहाँ किसान हैं, हमारे यहाँ जवान भी हैं, ये भी हमारे ही भाई हैं, इनके हवाले हम उसको कर देंगे कि इनसे आप निपटो। उनसे निपटने का हमारा मुद्दा नहीं है, केवल हम बता सकते हैं। अब सरकार तो गुमराह कर रही है। जो बंदा ये कह रहा है, जो सरकार या जो भी नेता ये कह रहा है कि यहाँ पर किसान नहीं है, मैं उनसे कहता हूँ एक बार आके तो देखो यहाँ, तभी तो पता लगेगी। अब ये थोड़ी है कि घर से हम थोड़ा सा अच्छा पहन के आ जाते हैं तो हम किसान नहीं है, गाड़ी वाड़ी लेके। अब किसी पे 100 बीघे खेत है, क्या एक 100 बीघे खेत वाला एक गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकता? कर सकता है ना। हाँ, मैं मानता हूँ 1 बीघे वाला नहीं कर सकता है, जो मजदूरी कर रहा है वो नहीं कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है। अब एक जब चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है और 2.5-3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 6 करोड़ का सूट पहन सकता है, मैं सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा हूँ, और वो एक खबर बन सकती है, एक चर्चा बन सकती है मीडिया के लिए कि प्रधानमंत्री जी का सूट, इतनी नीलामी भी हो गई उसकी, किसी ने खरीदा था ना वो, तो क्या किसान का बेटा अच्छी गाड़ी में भी नहीं चल सकता? अब यहाँ लैंड क्रूजर और वो तो है नहीं, करोड़ों रुपए वाली गाड़ियाँ, वही 10-5 लाख रुपए वाली गाड़ियां हैं। इतना तो किसान कर सकता है ना, उसको भी किस्तों में ले लेता है, अपनी फसल के हिसाब से देते रहते हैं हम लोग। तो फसल का रेट नहीं मिलता तो किस्त नहीं जाएगी। बात तो उठ रही है तिकरी बॉर्डर से। वहाँ पर जो पोस्टर लगाया गया था किसान के बैनर पे, जो कि इन शर्जील इमाम, उमर खालिद, ऐसे जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा करें, ये इन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? इसमें सर पहले चीज़ तो ये बताइए कि उस पोस्टर को क्या किसान को लगाते हुए किसी ने देखा था? वो आरएसएस के लोगों की चाल है किसानों को बदनाम करने की। वो हमेशा जो है भाजपा की आईटी सेल का काम होता है। आप क्या कह सकते हैं कि हमारे बीच में बीजेपी के नेता नहीं आते? कैसे पहचानेंगे हम? क्या उनके सिर पर टैग लगा होता है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है? सिर्फ ये है किसानों के आंदोलन को किस तरीके से बदनाम किया जाए मीडिया में। ये सीधी सीधी सरकार की साजिश चल रही है। अगर सरकार इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं किसानों का काम कर देती? क्यों विपक्ष को बोलने का अवसर दे रही है? क्यों राजनीति करने का अवसर दे रही है? एक तरफ किसानों का काम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि जी किसानों को जो है बरगला रही हैं विपक्षी दल। विपक्षी दल कहाँ बरगला रही हैं? किसानों को बरगलाने का काम कर रही है सरकार। अगर सरकार सही समय से कार्य करे, सही कार्य करती। अब सरकार कह रही है इसमें संशोधन कर देंगे। संशोधन किसी चीज़ में तब होता है तब वो गलत होता है। आज सरकार ने कहा कि हम 700 चौपालें लगा रही हैं। अरे आपके दर पे किसान आके बैठा हुआ है, दिल्ली पे 14-15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप गाँव में चौपाल की बात कर रहे हैं। वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के लोगों को इकट्ठा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वहाँ पे जो है किसान बैठे हुए हैं। कैसे आप जस्टिफाई करोगे? आज मैं पूछ लेना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो किसान है या बीजेपी के लोग हैं? कौन, क्या डीएनए टेस्ट है या कोई ऐसा लोबो है कि आप किसान और बीजेपी के लोगों को जस्टिफाई कर सकें, अलग अलग कर सकें? ऐसा कोई नियम है? सिर्फ भाजपा ये दिखाना चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं गलत बैठे हैं। सिर्फ किस लिए? अपनी वोट की राजनीति के लिए इस देश के अन्नदाताओं को बदनाम कर रही हैं। जब मोदी जी इस सरकार में आए थे उन्होंने कहा था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा। आज जब किसान कह रहे हैं कि आपने हमारे बुरे दिन ला दिए हैं, किसान कह रहे हैं कि मोदी जी आप अपनी मन की बात सुनाते हो, हम लोगों की मन की बात भी सुन लीजिए। वो क्यों नहीं सुन रही हैं किसानों की? ये तो ज़बरदस्ती वाला सौदा हो रहा है। वो वाला हो रहा है कि आप कह रहे हो कि जी सूट बूट पहन, मैं कह रहा हूँ भाई साहब गरीब आदमी शर्ट से काम चल जाएगा। अब ज़बरदस्ती सूट बूट पहनाने पर तुले हुए। हम कह रहे हैं उस कानून से हमारा अहित है, गलत हो रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती थोप रहे हो। गलत नहीं, सही है। अगर सही है तो मीडिया को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी खुले मंच पर क्यों नहीं बैठते? आप जो है जगह जगह आयोग बनाते हो। किसान भी तो यही कह रहा है, किसान आयोग बना दीजिए जहां मैं स्वयं फसल के दाम तय करूं, जहां मुझे पता हो मेरी फसल में कितनी लागत है। बता सकते हैं अडानी जी क्या मटर कहाँ लगती है? गूगल पे सर्च करेंगे। बातचीत सरकार 5 दफ़े कर चुकी है किसान नेताओं से, तो क्या उसमें कुछ नहीं निकल कर आया सामने? पहली बात तो ये कि अगर 5 बार की वार्ता हुई है तो उसमें निकला ही कुछ नहीं है। सरकार ये कह रही है, मंत्री जी बार बार बैठक से बाहर निकलते हैं, एक वक्तव्य देते हैं, अच्छे माहौल में वार्ता हुई। अरे अच्छे माहौल में वार्ता हुई तो अगली वार्ता क्यों थोप दी तुमने? ये बताएं पहले। दूसरी चीज़ वो कहते हैं एमएसपी से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की।
अरे एमएसपी से छेड़छाड़ क्या होती है, शब्द को चेंज करिए। आप ये बताइए एमएसपी से नीचे बिकने पर क्या आप उस व्यक्ति को जो कम दाम पर खरीदेगा उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे? इसे आप कानून के दायरे में लाते हैं या नहीं लाते हैं? आखिर छेड़छाड़ क्या है? एमएसपी पे जो इतना सारा मुद्दा उठ रहा है, सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा उसमें उन्होंने लिखित तौर पर आश्वासन देने के लिए भी वो राजी हो गए कि एमएसपी नहीं हटेगा, फिर भी किसान को क्या डर है? सर फिर वही चीज़ होगी। आपने भी एक शब्द, एक मिनट, आपने अभी ये कहा एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, एमएसपी रहेगा। बात एमएसपी रहने की नहीं है, बात है एमएसपी से कम दाम पर किसान की उपज नहीं खरीदी जाएगी। लड़ाई उस चीज़ की है, ना कि एमएसपी रखने ना रखने की। किसान के लिए तो जब किसान के लिए एमएसपी तो पूर्व की सरकारें भी रखती आई, लेकिन समस्या तो वही है कि जो आपने एमएसपी रखा उस एमएसपी से कम दाम पर फसल बिकती है, आपके कहने के बावजूद उस दाम पर फसल नहीं बिकती। आखिर किसान यही तो कह रहा है कि उस पर कानून बनाइए भाई साहब। जो आपने कहा है वो चीज़ का पालन होना चाहिए। आप उस चीज़ का पालन कराने के लिए आपने नया क्लॉज डाल दिया कि किसान जो है कोर्ट नहीं जा सकता, सिर्फ एसडीएम तक जाएगा। एक एसडीएम के पास हम लोग चले जाते हैं आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने, महीनों जूते घिस जाते हैं हम लोगों के, तब जाकर उस पर कहीं रिपोर्ट लगती है, और वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के द्वारा लगती है। ईमानदारी से वो रिपोर्टें भी नहीं लगती। सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वो तहसील के लेवल पर होता है। आए दिन किसानों के आपस के मुकदमे जो हैं वो सिर्फ कहाँ से होते हैं? तहसील से शुरू होते हैं। और ये कह रहे हैं सिर्फ तहसील तक आप रुक जाइए, उससे ऊपर क्यों नहीं लड़ सकता? उससे ऊपर की क्या कोर्टों को ख़त्म कर दें? फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? फिर क्यों जिला कोर्ट बना रखे हैं इन लोगों ने? ये बात तो हुई एमएसपी को लेकर, लेकिन कानून में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आने से किसानों को एक नई उम्मीद मिलेगी और नए तरीके से वो अपना विकास कर पाएंगे? देखिए ये बात ठीक है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक नई उम्मीद मिलेगी यदि वो सिस्टम से किया जाए। बात मैंने आपसे अभी कहा था ना, किसानों की नहीं है। मेरे पास खेत है 100 बीघे, मैं उसमें से आधी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं और आधी अपने पास करूं तो मेरा लेवल चलता है। जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, जो मजदूर है, मैंने आपसे कोई भी चीज़ 50 रुपये की ले ली, आपसे फिक्स कर लिया कि 50 रुपये में इसको आप मुझे दे दो। अब मैं जो मेरे गरीब भाई हैं, जो मजदूर हैं, जो डेली की डेली खरीदते हैं, उनको कितने में मिलेगा? इस चीज़ का भी तो सवाल है ना। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप करोगे क्या, उस चीज़ को बताओ। अब आप उगवाने लगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि जो विदेशों के लिए जो जगह जाती हैं और जो हमारी फसल है अरहर की दाल, जितनी भी दलहन की हैं और जितने भी अनाज हैं, उनको कहने लगे कि इनको नहीं बोएंगे, इनको सीमित उससे बोएंगे, तो जो हमारे मजदूर हैं वो कहाँ से खाएंगे? एक लेवल पे कितनी पहुँच जाए? तो ये सारे विषय दर बाई दर नियम होंगे ना जब उसमें। उनके लिए किसान केवल सरकार से बोल रहा है और सरकार इन चीज़ों से सबसे दूर भाग रही है। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक नई उम्मीद बन सकती है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं ये जिस पर सरकार को सुधार करना चाहिए, या अब भी आप लोगों की बात वही कि कानून वापस होना ये चाहिए? बताइए, कॉन्ट्रैक्ट खेती, आप गांव में जाएंगे, अगर 2 बीघे का किसान है, उसके परिवार की अगर उसमें गुजर नहीं होती तो वो अगर पड़ोसी जो है बड़े जिम्मेदार से 2-4 बीघे और ले लेता है और उसमें खेती कर लेता है, अपने घर का जीवन यापन हो जाता है, पशुओं के लिए चारा हो जाता है। जो वो 2 बीघे वाला किसान है वो कहाँ जाएगा? बड़े बड़े उद्योगपति कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे, किसान के पास जो है इतने संसाधन नहीं है, वो किसान जो है एक तरीके से उनका बंधवा मजदूर हो जाएगा। आप कंपनियों में देखते हैं, कंपनी वाले एक लोगो लगाते हैं कि भाई फलाने इतने जो हैं आप हमें लैंड दे दीजिए, हम आपको ये सुविधा देंगे। क्या वो उस लैंड को लेने के बाद में उनको सुविधा देता है? नहीं देता। कहीं ना कहीं सिर्फ तब तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं, तब तक उन लोगों का स्वार्थ सिद्ध ना हो जाए। अभी मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप गाँव में जाइए, मक्का के भुने हुए पॉपकॉर्न के एक मुट्ठी दानों की कीमत 5 रुपये होगी। उन्हीं मक्का के भुने हुए पॉपकॉर्न के दानों को आप शहर में जाकर के मॉल में ख़रीदें तो 250 से 300 रुपये तक बिकती है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट खेती करोगे, कॉन्ट्रैक्ट खेती हमसे उसे 100 रुपये में लेंगे, उसमें मजदूर लगाएंगे, अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो बताइए जो आम जनता जो है उसे कितने में जाकर पड़ेगी? जो अभी तक सिर्फ ये जनता ये सोचकर बैठी है कि सिर्फ ये किसान की लड़ाई है। किसान की लड़ाई नहीं है। आने वाले समय में ये गिड़गिड़ाएंगे और ये जो पूंजीपति लोग हैं आने वाली सरकारों को टॉर्चर करेंगे ये कह करके कि जी पुरानी सरकार के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर खेती कर रही हैं। ये हमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह
इन लोगों के यहाँ गिरवी रख रही हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती ख़त्म करिए, किसान आयोग का गठन कर दीजिए। सरकार बार बार कह रही है एमएसपी, सरकार ये बताए पहले कि किसान की संपूर्ण उपज को खरीदती है क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, गन्ना है, आज इस वर्ष हम गन्ना डाल रहे हैं, अगले वर्ष कहीं जाके हमें उसका भुगतान होगा। 2-3 साल लग जाते हैं पैसे देने में सरकारी मिलों में। मिलें बंद पड़ी हैं। कानून वापस करने के मांग के साथ साथ आपका एक मांग ये भी है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। ये कानून वापसी देखिए, किसान आयोग का गठन इसलिए चाहते हैं गरीब मजदूर किसान कि उसका मालिक भी किसान होगा, उसमें कोई नेता नहीं होगा। अब बताओ, देखिए नेता तो कोई अनपढ़ भी होता है, वो भी फार्म भर देता है और पैसे के बल पे दारू बांट के और इधर उधर के जुमले दिखा के प्रस्ताव तरह तरह के पारित करके वो एक अनपढ़ नेता वो नेता बन जाता है। अब वो जैसे हमारे जवान हैं, IAS PCS भी अधिकारी होते हैं, इनके ऊपर एक ऑर्डर मारता है कि आपको वहाँ ये करना है, यहाँ पर ये करना है, इनको करना पड़ता है, मजबूरी है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं ये देखता हूँ और मुझे खुद भी गिलानी होती है कि मैं वो बड़ा है या ये बड़े हैं। ये मेहनत करके सालों साल की IAS PCS बनते हैं और वो 5 साल के लिए आता है और एक रौब सा झाड़ देता है चंद वोटों से जीत के जो आता है क्यों? ऐसा क्यों? 5 साल में भी उसे पेंशन मिलती है और पेंशन मिलती है एक और सारी पेंशन खत्म कर रखी है। एक किसान। तो ये तो बात रही आपके मांग को लेकर। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, इसको आप लोग रन कैसे करते हैं? तो कैसे चल रहा है यहाँ पे, आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे आपकी दिनचर्या है यहाँ पे प्रदर्शन की, और कितने दिनों से आप लोग लगातार इस बॉर्डर पर बने हुए हैं? देखिए, यहाँ किसान को दर्जनों दिन हो गए। जैसी हमारी दिनचर्या हमारे गांव में थी, बस इतना है अभी यहाँ कि जो हम सुबह बखत उठ के और शाम को अपने पशुओं के चारा और वो सब मिलाते थे, बस वो अभी यहाँ नहीं हो रहा है, उसकी कमी है। बाकी दिनचर्या किसान की ऐसी है, अपना खाना पीना, कोई अपना मनोरंजन करता है ताश खेल के, कोई कैसे कुछ बातें करता है, कोई कहीं हुक्का पीता है। जैसी किसान की दिनचर्या थी सेम वैसी यही अभी वहाँ हमारे बच्चे संभाल रहे हैं। यहाँ तो ये सरकार मानती है, वरना एक दिन अभी तो देखो हम सरकार से मिल के चल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि इसको खोल दो एक तरफ के को, हम भी नहीं चाहते कि हर रोज़ के हमारे आमजन परेशान हों, खोल दिया उनके कहने पे, लेकिन सरकार ये भूल रही है कि हम खोलना जानते हैं तो बंद करना भी जानते हैं। मतलब आपने लोगों के सहूलियत के लिए एक तरफ की सड़कें भी खोल दी हैं ताकि लोगों की सहूलियत। हमारा भाई परेशान हो, वो भी हमारे भाई है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई कैसा है, ठीक है ना जी, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। तो खाना यहाँ पे आप लोगों का बनता है या आप लोग फिर कहीं से आता है? नहीं, देखिए भट्टी चल रही है, सुबह दोपहर शाम हर रोज़ की खाना बनता है और अपने घर से अपने खेत का राशन आता है, आटा दाल चावल सब हमारे घर की आती है। हम यहाँ रेडीमेड कुछ भी नहीं खरीदते हैं, सब हमारे घर का है। ना हम किसी से ये कहते हैं कि भैया हमारी कोई मदद करके जाओ, जब तक ये धरना चलेगा। अभी तो हम तो किसान हैं, दूसरे इनका भंडारण करते हैं, ज़मीन भी फसल भी हमारी अभी उठी, अभी तो घर में भर रही हुई है और सारी चीज़ हमारे फसल पे हो रही है, खुद करते हैं हम। और भी आ जाए हम यहाँ सारे हमारे किसान सब। एक आखिरी आपसे बात जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग बने हुए हैं, आप लोगों से सरकार के तरफ से या फिर दिल्ली सरकार के तरफ से कोई देखने आ रहा है या कोई किसी चीज़ के मदद के लिए या कोई और संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही है? कोई नहीं आ रहा, और किसान की मदद कौन करेगा? हमेशा किसान ही सबकी मदद करता आया है और करता रहेगा हमेशा तक। किसान की मदद करने अभी तक यहाँ कोई नहीं आया, ना कोई सरकारी आदमी आया, ना कोई नेता आया, और ना हमको उनकी किसी की ज़रूरत किसी नेता की। हम खुद अपने में इतना सक्षम हैं कि हम अपनी फसल को नहीं बेचेंगे, अपने जो पैदा होगा उसे सब ला के अपना यहाँ जीवन यापन करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि किसानों की मदद के लिए यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, किसान खुद अपना मदद कर रहे हैं और किसान सबका मदद करते हैं।